आपकी विचारधारा प्रियंका गांधी के साथ? विचारधारा प्रियंका गांधी के साथ। अच्छा, क्या आप उनको, प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए वोट देंगे, या कोई भी मुख्यमंत्री बने आप कांग्रेस के साथ? हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। आए दिन गोरखपुर से लगाए नोएडा तक अगर आप खोजिए तो कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां आए दिन कोई न कोई अपराध न होता है। जो गोरखपुर का विकास हुआ है। अच्छा, गोरखपुर का, केवल गोरखपुर का ही विकास हुआ है? पूरे उत्तर प्रदेश गोरखपुर का विकास हुआ है लेकिन जो उम्मीदें हैं लोगों के बीच में उसका विकास नहीं हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में योगी जी का कहना ये है कि अपराधी या तो जेल में है या तो प्रदेश के बाहर है। ऐसे में आपका क्या विचार है? हमारा विचार तो जस्ट एकदम रिवर्स है। कैसे? आज आपने देखा होगा ना कि आगरा में 5 साल की लड़की के साथ अपराध हुआ है, बलात्कार हुआ है, और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई है। इतना ही नहीं, आए दिन गोरखपुर से लगाए नोएडा तक अगर आप खोजिए तो कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां आए दिन कोई न कोई अपराध न होता हो। इसलिए कहना कि अपराध जो है खत्म हो गया है, यह एकदम बिल्कुल गलत है। अपराध जैसे पहले था उससे बल्कि कुछ मामले में ज्यादा ही है। अच्छा, अपराध बढ़ा है इनकी सरकार? अपराध बढ़ा, घटा तो नहीं है। अगर नहीं बढ़ा है तो बराबर तो है। अच्छा, एकदम पैरेलल चल रहा है, अपराध में पैरेलल चल रहा है। पैरेलल चल रहा है। और पूछिए क्या चाहना। और विकास के बारे में अगर बात करें, विकास के बारे में तो देखिए, विकास के बारे में कुछ मुद्दों पर विकास हुआ है। जैसे गोरखपुर का विकास हुआ है। अच्छा, गोरखपुर का, केवल गोरखपुर का ही विकास हुआ है? पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है लेकिन जो उम्मीदें हैं लोगों के बीच में उसका विकास नहीं हुआ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लेकिन लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। अच्छा, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही विकास हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, वरना हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि विकास के नाम पर लोग दुकान पर जाने के लिए भी भय खा रहे हैं। बालू महंगा, सीमेंट महंगा, गिट्टी महंगा, मजदूरी महंगी, सारी चीजें महंगाई चरम सीमा पर है। और जब महंगाई चरम सीमा होगी तो विकास किस बात का होगा? विकास तो सरकार के काम का हो रहा है। अच्छा, केवल सरकार के काम का ही विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है? विकास तो मैं दिख रहा हूँ। आप जनता का विकास नहीं देख रहे हैं? हमें तो जनता का विकास नहीं दिखा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है। अरे मैं भी अधिवक्ता हूँ ना। इस अधिवक्ता परिसर में आप देखिए, इस परिसर में घूम कर देख लीजिए, किसी भी अधिकारी से, किसी भी न्यायिक कोर्ट में आप न्याय के लिए मर जाएंगे, न्याय नहीं मिल पाएगी। तो न्याय प्रक्रिया तो वो तो जज का मामला होता है ना, उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप? सरकार का हस्तक्षेप यह है कि सरकार के चाहने के बाद न्यायिक प्रक्रिया में जो अवरोध हो रहा है, सरकार इसलिए होता है कि न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय नहीं है। ये तो प्रशासनिक अधिकारी न्यायालय के कुर्सी बैठ करके न्याय कर रहे हैं। आज जब प्रशासन के अधीन कोई आदमी रहेगा, मान लीजिए फॉर ए मोमेंट कि कलेक्टर है, कमिश्नर है, जो प्रशासन के माननीय योगी जी के अधीन रहेगा, उससे क्या उम्मीद किया जाए कि वो उनसे हट करके करेगा? इसीलिए सत्ता में रहने वाले लोग जो शासन के अधीन रहते हैं उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि इस न्यायपालिका श्रेणी में लाने के लिए अलग से राजस्व जो है, जैसे परिषद बनाए, जैसे होता है ना कि न्यायपालिका में क्या नाम आपका, यूपी जुडिशियरी, वैसे यूपी राजस्व परिषद की भी जो न्याय प्रक्रिया बनाई जाए। और यह जो न्यायिक अधिकारी हैं वो प्रशासन के चंगुल से बाहर हों। इसी पर शंभुनाथ श्रीवास्तव का जजमेंट भी आया था, लेकिन सरकार नहीं राजी होगी, इसलिए कि उनको अपना काम कराना है। आज केवल भाजपा सरकार नहीं राजी होगी कि कोई भी सरकार नहीं, कोई सरकार नहीं राजी होगी, इसलिए हर सरकारों को लिए करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ खाली भाजपा, कोई सरकार नहीं राजी होती है, जबकि आप तो चूंकि बड़े लोग हैं। अच्छा, इस बार वोट का मुद्दा अधिवक्ताओं का क्या होगा? देखिए, अधिवक्ता भी तमाम विचारधाराओं से आते हैं। आपकी विचारधारा कौन सी है? शुद्ध इस विचारधारा के खिलाफ हूँ। किस विचारधारा? धर्म निरपेक्षता के मुद्दे पर वोट दूंगा। अच्छा, धर्म निरपेक्षता कितने ही? निरपेक्षता के आधार पर वोट दूंगा, इसलिए जहाँ सिर्फ धर्म के आधार पर वोट की मांग नहीं होगी, जहाँ कर्मों के आधार पर होगी, और जहाँ छोटे बड़े नीच ऊंच जात संप्रदाय का कर्मों के आधार पर अगर देखा जाए तो आप किसको वोट देंगे? कर्मों के आधार पर तो हम तो
पहले इस समय जो वर्तमान में है, हम तो प्रियंका गांधी को हमारे खुद के मन से जो है अच्छा, आप प्रियंका गांधी को वोट देंगे? हाँ आप मतलब वो हमारे आपकी विचारधारा प्रियंका गांधी के साथ है? विचारधारा प्रियंका गांधी के साथ। अच्छा, क्या आप उनको प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए वोट देंगे, या कोई भी मुख्यमंत्री बने आप कांग्रेस के साथ? हाँ, कांग्रेस के साथ रहेंगे, इसलिए कि उनकी विचारधारा से हमको जो है सहमति हमारी है। अच्छा, आप उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं? बहुत मन हमको दिखाई दे रहा है ना कि आए दिन वो दौड़ रही है, आए दिन गांव गांव से खाली इतने न कर रही है कि भाई विकास की बात करिए, धर्म की बात मत करिए। अच्छा, लोग तो कहते हैं 70 साल उन्होंने देश को लूटा है। आप 7 साल हो गया ना इनको, इस सरकार को 7 से ज्यादा हुआ ना। हाँ हाँ, 7। आप यह जो एयरपोर्ट बना कुशीनगर में जी है, ये किसके नाम गया है? मोदी मोदी जी ने बनवाया। यह जो अडानी के नाम चला जा रहा है ना, है? तो जिस सत्ता के लिए कांग्रेस ने जो डिसेंट्रलाइज किया था, राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए ना कि पूंजी जो है लोगों के एक बड़े कारपोरेट घराने के हाथों में न रहे, इसीलिए नेशनलाइज हुआ था ना। जमींदारी एवोल्यूशन इसलिए पास हुई थी कि लोगों के पास हजारों हजारों एकड़ भूमि न रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो जस्ट दिवस हो रहा है, जितनी भी संस्थाएं हो रही हैं वो सारी कारपोरेट घरानों की जाने रहे। तो भाई हर आदमी, हम तो यही सोचेंगे कि हर आदमी जो उसको समाज से जो अपने को लगाव रखता है वो तो विरोध करना ही चाहिए। करे या ना करे उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन चाहिए, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो सारी देश की सत्ता रहे, ये उचित मेरे समझ से नहीं। में हम बैठे हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, हमारे साथ एक अधिवक्ता भाई बैठे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार 2022 चुनाव में अधिवक्ता समुदाय किस विचारधारा के साथ और किन को वोट करेगा। जी, स्वागत है आपका। मैं योगेंद्र कुमार मिश्रा, महामंत्री जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर। अधिवक्ता समाज 5 सालों में बेहद पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहा है, क्योंकि इस सरकार में अधिवक्ताओं की विशेष रूप से उपेक्षा हुई है। अधिवक्ताओं की मांग बराबर आती रही है कि आपका जो है जूनियर अधिवक्ताओं को 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाए, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ अधिवक्ताओं को दिया जाए, किसान सम्मान निधि का लाभ अधिवक्ताओं को और उनके परिवार को दिया जाए, अधिवक्ता को सस्ते दर पर भवन बनाए हेतु भूखंड दिया जाए, भवन बनाने हेतु कम ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, प्रत्येक अधिवक्ताओं को 20 लाख का बीमा कराया जाए, प्रत्येक अधिवक्ताओं को कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड 5 लाख रुपए तक प्रदान किया जाए, अधिवक्ताओं को रीच करने के लिए ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान किया जाए, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, कोरोना महामारी मरे अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए, स्नातक विधि परिषद सदस्य की तर्ज पर विधि स्नातक विधान परिषद का गठन किया जाए, स्वतंत्र राजस्व न्यायालयों का गठन किया जाए। प्राय देखा जाता है कि यहाँ के जो अधिकारी, आपने जो बताया, ये आपकी मांगे अगर पूरी हो जाती हैं तो क्या आप भाजपा को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसके लिए दिखना चाहिए। जो क्या देखना चाहते हैं? हम इनके कथनी और करनी को देखना चाहते हैं। अधिवक्ताओं के लिए 5 साल में एक भी आवाज नहीं उठाया गया। तमाम अधिवक्ता कोरोना में मरे, लेकिन उनकी सुधि नहीं ली गई, न उनके लिए कोई घोषणा किया गया। प्राय आप देखते होंगे, आपको जानकारी भी है कि छोटा छोटा कांड होने पर भी मुख्यमंत्री स्वयं चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिवक्ताओं की तादाद कोरोना में इतनी मरी है, उसके बावजूद जो है अधिवक्ताओं के बारे में कभी इन्होंने कोई सूद नहीं लिया। कोई सूद नहीं लिया। तो इसकी नाराजगी है क्या कि कोरोना में सूद नहीं लिया? बिल्कुल, अधिवक्ताओं में आक्रोश है इस बात को लेकर के। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2017 के बाद से, जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, तब से लेकर अब तक अपराध का ग्राफ देखा जाए तो अपराधी या तो प्रदेश के बाहर है या जेल के अंदर। बिल्कुल। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि अपराधी अगर जेल के अंदर हैं तो प्राय दिन घटनाएं क्यों हो रही हैं। पेपर के माध्यम से, आप न्यूज चैनल के माध्यम से आप देखते होंगे, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अगर सलाखों के पीछे हैं तो ये घटना कौन कर रहा है? क्या सामान्य आदमी कर रहा है या सामान्य नागरिक कर रहा है? उनका तो कहना है कि अब आप दूरबीन लेकर खोजेंगे तब भी अपराधी शायद दिखे। तो लगातार घटनाएं जो हो रही हैं, हत्या पर हत्या हो रही हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर घटनाएं कहाँ से हो रही हैं? अगर अपराधी जेल के अंदर हैं, जमीन के अंदर हैं, बुलडोजर दब गए हैं, तो फिर कहाँ से पैदा हो रहे हैं?
अच्छा, इन सब बातों के बाद भी अभी हाल में एक 17 वर्षीय युवक अंकुर शुक्ला की हत्या हो जाती है। ऐसे में भाजपा से गठबंधित समर्थित निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के लड़के श्रवण निषाद अपराधियों के घर जाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा तो पहले कहना है डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर, जो अपने को केवट समुदाय का ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने सरासर जो है रामचंद्र जी के ऊपर जो है जो टिप्पणी किए, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका लगनी चाहिए। लेकिन रासुका न लगा करके खुलेआम छोड़ दिया गया। उसका परिणाम रहा कि श्रवण निषाद, जो कि आपके प्रवीण निषाद के भाई हैं, अपराधी के घर जा करके उसको जो है सांत्वना देते हैं और उसका मन ऊपर करते हैं और फिर कहते हैं कि अपराधी जो है सलाखे के पीछे है। अगर अपराधी सलाखों के पीछे अगर है तो फिर वो अपराधी कहाँ है जिसके लिए जो है जिम्मेदार हो? और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि उसको जो है जेल के सलाखे के अंदर होना चाहिए, उसके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण की हत्या हो रही है और वहाँ जो है केवट बिरादरी जो है अपना आराम से घूम रहा है। क्या भाजपा में केवल जात बिरादरी है? एक केवट है तो केवट का सपोर्ट करेंगे? तो उनकी पार्टी ही तो निषाद पार्टी है, तो वो अपने बिरादरी को सपोर्ट कर रहा है। तो बिरादरी इसमें कहाँ से आ जाता है? जब आप कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है, फिर आप ये तो भाजपा कहती है ना, निषाद पार्टी थोड़ी कहती। तो वो भी तो भाजपा ही के सांसद है ना। तो भाजपा से समर्थित भाजपा जो है आपका परिवारवाद नहीं अगर करती है तो ये कहाँ से मुद्दा आ रहा है? यह पार्टी बनी भाजपा आपका ब्राह्मण ठाकुर कायस्थों से, और आज उन्हीं का जो है आए दिन जो है तुष्टीकरण हो रहा है। यह जो है समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए, जो स्थिति परिस्थिति जो भी हो, ऐसे में अगर आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि 2022 में आपका मत किसके साथ? हमारी मांगे अधिवक्ताओं की जितनी हैं, यदि सरकार पूरी कर देती है तो हमारा मत निश्चित रूप से भाजपा के साथ रहेगा। यदि नहीं करती है तो मैं भाजपा के साथ नहीं हूँ। अधिवक्ताओं का हित मैं शुरू से लेकर चला आया हूँ और आगे भी लेकर चलता रहूँगा।